Hello, bachcho. Let's see the question. The question says, you have learned in test how Huygens principle leads to the laws of reflection and refraction. Use the same principle to deduce directly that the point object placed in front of a plane mirror produces a virtual image whose distance from the mirror is equal to the object distance from the mirror. ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसका यूज करना है? यू हैव टू यूज दी हाइजेंस प्रिंसिपल. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. ठीक है, तो यहां पर जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट इज बेस्ड ऑन दिस हाइजेंस प्रिंसिपल. ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल. ठीक है, तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? ये एक्सप्लेन करता है दैट ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज itself the source of spherical wave front. ठीक है, या वेवलेट्स. ठीक, तो ये तो हो गया हमारा की कॉन्सेप्ट. आगे चलते हैं. यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो हमें मानते हैं यहाँ पर हम ड्रॉ करें. तो सपोज हमने यहाँ पर एक स्फेरिकल मिरर बना लिया इस तरह से. ठीक है, ये हमने इस तरह से बना लिया. अब यहाँ ये मतलब ये हमारा एक लेंस लगा हुआ है यहाँ पर, और इस लेंस के बगल में ये हमने प्लेन मिरर यहाँ पर बनाया. ठीक है, ये प्लेन मिरर पहले से था, यहाँ पर हमने लेंस लिया है इस तरह से. ठीक, ये हमारा लेंस है, ये मिरर है हमारा मिरर, और ये इसका जो सेंटर ये ओ है, यहाँ से ओ डैश, ये दूरी कितनी है? दिस डिस्टेंस इज आर. ठीक, समझे? तो यहाँ पर क्या है कि अब ये इससे जो है ना, यहाँ पर इसको मैं मान लेता हूं यहाँ पर एक्स और वाई ये. ठीक है, तो एक्स वाई क्या है? एक्स वाई यहाँ पर क्या करेगा? एक्स वाई को अगर मैं मान लू अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, अगर हम एक्स वाई को क्या बोल दें? वेव फ्रंट ऑफ इंसिडेंट लाइट. वेव फ्रंट ऑफ इंसिडेंट लाइट. ठीक है, तो ये अब अगर उसके बाद फिर क्या करें? फिर हम इस प्लेन मिरर को हटा देकर, अगर हम प्लेन मिरर को हटा दें तो ये हमारा क्या होगा? यहाँ पर फिर रिमूव दिस प्लेन मिरर, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? तो आपको यहाँ पर एक एक्स डैश और एक यहाँ पर वाई डैश मिलेगी उससे, और यहाँ पर आपको मिलेगा एक और मिलेगी, दैट इज एक्स और वाई. ठीक, ये दूरी आर होगी, और ये दूरी यहाँ ओ से ये दूरी भी आर होगी. ठीक, तो यहाँ पर पहले मिरर रखा था तो आपको ये मिल रहा था, अब मिरर आपने हटा दिया तो भी आपको यहाँ पर ये एक वेवफ्रंट मिली. तो हाइजेंस प्रिंसिपल से आपको ये चीज भी क्लियर हो गई. और ये जो है इट एक्ट्स एज अ, ठीक है, इट एट अ सोर्स फॉर द सेकेंडरी वेवलेट. एंड ऑल्सो अगर हम यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट रखते हैं, सो इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड in front of plane mirror produces virtual image. तो एक तरह से ये क्या करेगा? एक्स वाई की एक वर्चुअल इमेज भी बन रही है क्या? एक्स डैश वाई डैश. सो एक्स डैश वाई डैश ऑल्सो एक्ट्स एज वर्चुअल इमेज ऑफ एक्स वाई. ठीक, ये भी बात यहाँ पर हो रही है. तो यही हमसे पूछा था कि यूज द सेम प्रिंसिपल रिड्यूस डायरेक्टली दैट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ मिरर प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज whose distance from the mirror is equal to distance from object distance from mirror. मतलब उसकी जो ये इमेज बनी है हाइजेंस प्रिंसिपल से आपने देखा, तो ये जो एक्स वाई की जो यहाँ पर एक और वेव बनेगी इस तरह से, तो यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश के रूप में बनेगी, और ये एक्स डैश वाई डैश जो होगी इससे सेम डिस्टेंस पर होगी. ठीक है, जैसा यहाँ पर भी दूरी आ रहा है तो यहाँ पर भी दूरी आ रहा है. तो ये हाइजेंस प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करती है. तो दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.